बेचैनी कम करने के लिए उसने ठंडे पानी से लंबा शावर लिया। 3 घंटे की नहाने के बाद उसे हल्का महसूस हुआ, जैसे बदन की सारी थकान उतर गई हो। शावर के बाद उसने टॉवल लपेटा और अपने कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोलना चाहा, वो बिल्कुल जाम लगा हुआ था और तभी पूरी बत्ती भी चली गई। डरते डरते उसने मेन स्विच चेक करने का सोचा। उसी वक्त उसे लगा जैसे पीछे वाला दरवाजा धीमे से खुला हो। उसके मन में एक ही शक आया, पड़ोसी विकास। वो कई बार बिना बताए घर में घुस आता था और बहस मुलाकात का कोई बहाना ढूंढता। हालांकि विला बड़ा था, लेकिन अब उसमें अकेले रहना असहज लगने लगा था। हर रात उसे लगता जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी मौजूदगी को महसूस कर रही हो। वो धीरे धीरे अपने बेडरूम में लौटी, चारों ओर देखा, सब ठीक था। फिर अलमारी की तरफ बढ़ी, शायद विकास कहीं वहीं छिपा हो। उसने झटके से दरवाजा खोला, लेकिन अंदर सब कुछ पहले जैसा ही था। जैसे ही उसने चैन की सांस ली, अचानक बेड के नीचे से कुछ आवाज आई। डर के मारे उसने झांकने की हिम्मत की। जो उसने देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। मगर ये सिर्फ एक सपना था, वो सपना जो उसे रोज आता था। उसकी शुरुआत तब हुई थी जब उसने अपने ही दोस्त का बॉयफ्रेंड अर्पित अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। उसकी दोस्त को जब इस धोखे का पता चला, उसी रात लाल ड्रेस पहने उसकी दोस्त ने 66वीं मंजिल से छलांग लगा दी। एक दोपहर जब वो किचन में संतरा काट रही थी, तभी फोन बजा कि पापा का कॉल था। उन्होंने हालचाल पूछा और कहा कि कुछ दिन में मिलने आएंगे। कॉल खत्म करके जैसे ही वो वापस किचन में लौटी, कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।